हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। आज है 19 जून 19 तारीख और ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। हम सारे एनालिसिस देखने वाले हैं, गोल्ड का, बिटकॉइन का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। मैंने वीडियोस वगैरह भी रखे हुए हैं, बट अगर आप नए हो तो ये इंडिकेटर तीन चीज़ों से बना हुआ है। और बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से ये सारे लाइंस बने हुए हैं, पाइवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन से बने हुए हैं, और तीन ईएमए है और एक वीवैप है, ठीक है। और ईएमए को अपने हिसाब से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तीनों एक साथ ही एक ही इंडिकेटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर, ये ईएमए वगैरह मैं जब ट्रेड लेता हूँ तब यूज करता हूँ। इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से आपका वीवैप बंद हो जाएगा, यहाँ से आपका ईएमए बंद हो जाएगा। मेन ये पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट जब मार्केट चलता है तो ये सारा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे काम करता है, ये यूज करने का दो तरीका है हमारे पास। पहला तरीका ये है जो कि मैं कभी कभार यूज करता हूँ, जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस का वो है, तरीका है। होगा क्या कि ये जितने भी लाइन्स हैं इन सबको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए हम पीछे भी, जैसे मान के चलिए ये लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट का पीछे वाला लाइन है तो ये और तगड़ा वाला सपोर्ट हो गया, या फिर ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी एक लाइन है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसी वाली चीजें हैं। इसको मैं कम यूज करता हूँ। मैं बेसिकली जब इस इंडिकेटर को यूज करता हूँ दूसरे तरीके से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है। इसमें आपको दो व्हाइट लाइन्स दिखेंगे, हर दिन आपको दो दो व्हाइट लाइन दिखेंगे। यहाँ पे भी दो व्हाइट लाइन, यहाँ पे दो व्हाइट लाइन है। तो काम कैसे करता है ये, जब ये व्हाइट लाइन, ऊपर वाला व्हाइट लाइन जो है, इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं। कहाँ तक टारगेट रखते हैं, पहला ये, अगर यहीं से घूम गया तो हम टारगेट बुक कर लेते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर आपका टारगेट ही यहीं तक है तो यहीं तक बुक करेंगे। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक टारगेट करते हैं हम, ठीक है। इसको ब्रेक करता तो ऊपर है। तो ऐसे ही नीचे वाले लेवल्स भी है, अगर इस यहाँ तक आया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक। तो ऐसी वाली चीजें हैं। इसको ब्रेक ना करके ये फिर से ऊपर गया, ऊपर गया तो आप देख सकते हो इसी लेवल पे फिर से ये रेसिस्टेंस लेने का ट्राई किया, नीचे भी आया बट इस लेवल तक भी नहीं आ पाया। मतलब अब ये क्या कर रहा है, ये हायर लो बना रहा है। आप अगर थोड़ा भी आपको प्राइस एक्शन वगैरह पता है तो ये टर्म तो आपको पता ही होगा। ये जो बना रहा है अब, ये हायर लो हो गया, क्योंकि पिछले लो से हायर लो बना के इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये हायर लो हो गया। तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मतलब ट्रेंड ही चेंज हो गया है थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए इस लाइन को सपोर्ट नहीं, रिस्पेक्ट ना करके ये अगर नीचे गिर जाता तो ट्रेंड कंटिन्यू करता। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये अब ट्रेंड थोड़ी देर के लिए ही सही, या फिर पूरा ही ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। फिर आप देखो, इसी मतलब यहाँ यहाँ तक जाना चाहिए, इस लेवल से ऊपर गया है तो यहाँ तक जाना चाहिए, गया भी थोड़ा ऊपर जाके। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, हर दिन नहीं होगा तो ये नॉमिनल चीज है, इसको आप नहीं भी सीखोगे चलेगा। ये यहाँ जितना छोड़ के आया है, लगभग 80 पिप्स, उतना ही आप यहाँ पे रेंज बना लीजिएगा 80 पिप्स का। 80 पिप्स का बन जाओ भाई। ये आप देखो, ये लगभग 80 पिप्स का उतना ही गैप यहाँ पे भी छोड़ेगा। और फिर वो अपना सेलिंग करेगा, अगर सेलिंग में जाना होगा तो। ये सारी चीजें, ये सब माइंड में उतना कंफ्यूज मत करिए, बस आप पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। आप मान के चलो यहाँ से इस पॉइंट से अगर फिर से सेलिंग आ रहा है, फिर से ये वाला जो कैंडल है जो ब्रेक किया है, आप देख सकते हो फिर से सेलिंग में ब्रेक किया है, तो आप इस कैंडल पे, नहीं तो ये जो उसके बाद वाला जो कैंडल बना है जिसने वीक बनाया है ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा, उस पे भी आप सेलिंग करोगे तो कहाँ तक रुकोगे, इस पॉइंट से सेलिंग किया है तो यहाँ तक रुकोगे। एग्जैक्टली आप देख सकते हो इसी पॉइंट पे आके फिर से ऊपर गया। और ये अनयूजुअल कैंडल है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इसराइल लेबनान का जो वॉर का जो पीस डील अग्रीमेंट हुआ था उस टाइम का ये कैंडल है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो दिन भर ये मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में था, ये न्यूज के कारण उठा, तो जैसे ही उठा वैसे ही फिर से ये नीचे गिर गया है, और गिरते ही जा रहा है, एक सुर में गिरते जा रहा है। इस लाइन से फिर से नीचे आया तो यही लाइन तक आना चाहिए। अब इसको ब्रेक किया है तो अब हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिकेटर काम करता है। तो ये तो चलो कितना बढ़िया काम किया है, देखो दिन स्टार्टिंग से ही नीचे गिरा है तो हम बाइंग क्यों ही लेंगे। और अगर मैं इसमें 100 ईएमए आपको दिखा दूं जोड़ के तो आपको समझ आएगा। ईएमए जोड़ दूं, ओके कर दूं, ईएमए 100 है ये, आपको पता चलेगा। देखिए ईएमए के नीचे है, क्यों ही बाइंग करूंगा मैं, और ये लाइन के भी नीचे चला गया, क्रेजी सेलिंग आ गया। उसके बाद ये जब ऊपर जा रहा है तो इसको ब्रेक किया, कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे बाइंग क्यों ही करना है, क्योंकि हमारा इस लाइन के नीचे है। उसके बाद जब ये फिर से नीचे आया ईएमए के नीचे, तो देखो यहाँ से भी यहाँ तक अगर आपने कैप्चर किया,
आपको ऐसे दिखने में नहीं लग रहा होगा, बट ये 200 पिप्स है, आप देख सकते हो ये 200 पिप्स का मूवमेंट आया हुआ है। फिर से देखो, यहीं से फिर से ये एक रेसिस्टेंस लेके ये लगभग 107 पिप्स का मूव है, ये छोटा मोटा मूव नहीं है। उसके बाद इसको ये न्यूज वाला कैंडल ब्रेक किया, फिर से ये नीचे ब्रेक किया, ये वाला कैंडल अगर आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल फिर से रेड कैंडल बनाया और उसने ब्रेक कर दिया 100 ईएमए को। यहाँ से यहाँ तक भी मैं अगर देखूं, ये 140 पिप्स है, तो छोटा मोटा ट्रेड नहीं है ये। तो इस तरीके से हम फिल्टर आउट करते हैं, ईएमए को हम यूज करते हैं फिल्टर आउट करने के लिए। और जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तब ये 1021 ईएमए भी यूज कर लेता हूँ। इस पे मैं मतलब स्कैल्पिंग करता हूँ, छोटा छोटा पॉइंट लेता हूँ। छोटा पॉइंट मेरा मतलब 100 120 पॉइंट का रहता है। और जब मैं बड़ा कैप्चर करता हूँ तब मैं ये ईएमए यूज करता हूँ, 5 मिनट का ईएमए यूज करता हूँ, ठीक है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक मैं होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए भी देखो, आज तो ट्रेंड में था मार्केट, तो स्कैल्पिंग भी देखो कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट मिला है आपको, मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से ब्रेक किया, तो चलो अभी हम नेगेटिव सेंटीमेंट में हो गए। देखो यहीं पे टच किया 21 ईएमए को, उसके बाद जो सेलिंग आया, फिर से यहाँ पे टच किया 21 ईएमए को, हैमर बना। कितना बढ़िया सेलिंग गया हुआ है। लगभग यहाँ से अगर कंसीडर करूं मैं तो ये 650 पिप्स है। और अगर हमारे इस लाइन से कंसीडर करूं मैं, टोटल कितना गिरा हुआ है आज मार्केट, तो 800 पिप्स है। 800 पिप्स में अगर आपने 100 पिप्स 200 पिप्स भी कैप्चर कर लिया, बहुत होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ, और भी हम देखेंगे अभी एनालिसिस बिटकॉइन वगैरह का भी देखेंगे। ये हो गया गोल्ड का। बिटकॉइन का देख लेते हैं। आप देख सकते हो बिटकॉइन में सुबह मार्केट खुला, खुलने के बाद इसी जोन में घूमता रहा मार्केट। उसके बाद ब्रेक जब किया तो इस लाइन तक आना चाहिए, इसको ब्रेक किया तो इस लाइन तक आना चाहिए, इसको भी ब्रेक किया तो इस लाइन तक आना चाहिए। बट यहाँ तक ना आके ऊपर जब गया, तो उसके बाद हमारा इसी लाइन को फिर से रेसिस्टेंस बना रहा है, आप देख सकते हो। एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ तक आया, फिर से दोबारा रेसिस्टेंस बनाया तो यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक भी आया। और फिर से आप देख सकते हो लाइंस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद आप ईएमए वगैरह ट्रेड के लिए तो यूज करोगे। फिर से देखो इस लाइन को ही सपोर्ट किया, उसके बाद जब ऊपर गया तो फिर से इसी लाइन पे सेलिंग आया, उसके बाद फिर से यहीं तक आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे लाइन से, और सपोर्ट भी यहीं से लिया है दिन में। उसके बाद देखो फिर से ये ऊपर गया तो इसी लाइन से फिर से सेलिंग आया, फिर से यही सपोर्ट लिया इसी लाइन पे। जब ऊपर गया फिर से ये हैमर की, इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं, जब बनाया था तो इसी लाइन पे आया, ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर उठ गया। ये जो न्यूज वाला कैंडल था, ये वाला न्यूज का कैंडल था। उसके बाद यहाँ से यहाँ सेलिंग दिया, अब फिर से इस जोन में घुस गया। अब आपको क्या पता है, इस जोन में घुसा, अब इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जाएगा, ये फर्स्ट ग्रीन लाइन तक जाएगा मिनिमम, उसके बाद दूसरा ग्रीन लाइन तक जाएगा। अब फिर से जब नीचे आया, फिर से इसी पॉइंट को पे हैमर, हैमर ही बोल सकते हैं, हैमर से थोड़ा ज्यादा ही है, बट इसी पॉइंट पे आप देखो कितना प्यारा कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल का अगर आपको स्टॉप लॉस भी देखूं, तो ये 86 पिप्स का बनता है। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, ये लगभग 150 पिप्स। दूसरा टारगेट इसको ब्रेक करेगा तो क्या रहेगा, ये 400 पिप्स, सीधा 400 पिप्स, 1:5। तो इस तरीके से इतना बढ़िया काम करता है ये, जो लाइंस बन के आते हैं, और ये सुबह ही बन जाता है मार्केट खुलते ही। अब हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी देखो गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन बहुत ज्यादा ओपन हुआ था दोस्तों, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो ये मार्केट जब नीचे गया, यहाँ पे जब ये इस दोनों लाइन के, जब ये नीचे वाले लाइन को जो क्रॉस किया, तो यहीं तक क्यों आया। अब मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लाइन तो पहले ही बन के आ जाता है। आप पहला 5 मिनट का कैंडल भी देखोगे तो यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया इसने, फिर से जब नीचे आया तो यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया। अब ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, पहला हमारा ये लाइन है, दूसरा हमारा ये लाइन है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करने लगता, हम बाइंग बायस हो जाते। इसको ब्रेक करके सस्टेन करने के जगह पे ये फिर से सेलिंग में आ गया, और 24,000 का आपको साइकोलॉजिकल नंबर भी दिख रहा होगा। कितना सारा कंफर्मेशन है, एक तो ये लाइन का कंफर्मेशन है, ये इनगल्फिंग, ऑलमोस्ट इनगल्फिंग, ये इसको थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो ये ऑलमोस्ट बॉडी इनगल्फिंग तो है ही। तो सेलिंग इनगल्फिंग कैंडल है, 24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, ये हमारा लाइन है। और उसके बाद सेलिंग देखो, इसको ब्रेक किया तो ये लाइन तक, एग्जैक्टली हमारे इसी लाइन पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर से इसी लाइन तक गया। अब इसी लाइन तक आना चाहिए, फिर से इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, बट हमारा ये यहाँ तक ना आके फिर से ऊपर की तरफ उसी जोन में गया, इस जोन में फिर से गया, फिर से ये इस जोन को ब्रेक किया यहाँ पे इस कैंडल ने, फिर से ये नीचे की का रैली दिया। अब देखो यहाँ पे टच नहीं किया था, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे इसी पॉइंट के, मैं पीछे दिखा दूं आपको, ये यहाँ पे सपोर्ट वगैरह भी बन के आता है, ठीक है। तो ये अपने आप आपको कुछ भी सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ ड्रॉ करके दे देता है।
मान के चलो यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया तो रुको, रुकने का ट्राई करो। बड़े बड़े मूव जब कैप्चर करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद देखो, अब ये जो मूव आया ये अनएक्सपेक्टेड मूव है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, कोई इंडिकेटर, कोई ईएमए, कुछ भी कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये मैनिपुलेटेड मूव है। दिन भर मतलब सेलिंग कराया, स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ स्टॉप लॉस बनाया, उसके बाद ये अचानक से रैली दे दिया। और उसके बाद जो ये रैली आया है, उसके बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तो इसी हमारे ये पहला पॉइंट को ही रेसिस्टेंट बना के मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो निफ्टी में भी ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ट्रेड करोगे तो कितना बढ़िया काम करता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो, ये दोनों लाइन कहाँ ऊपर है, उसके नीचे ही ओपन हुआ, तो हम सीधी सी बात है, हम बाइंग करेंगे ही नहीं आज, सीधा बात। उसके बाद आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल, इसका मैं अगर आप पॉइंट दिखाऊं तो एग्जैक्टली हमारा इसी लेवल से को टच करके नीचे जा रहा है। अब इसको, इसके बाद नीचे कहाँ तक जाएगा, इस लाइन तक जाएगा। इसको भी ब्रेक किया तो कहाँ तक जाएगा, इस लाइन तक जाएगा। देखो आप, एग्जैक्टली इस लाइन तक आया। अब इसके बाद जब ब्रेक करेगा तो इस लाइन तक आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। उसके बाद यहाँ नहीं आया है, और इसको जो इसका पहला हाई था, मतलब सॉरी रिसेंट हाई था, उसको ब्रेक किया है। तो हम रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे कि पैटर्न क्या चेंज कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद गया। उसके बाद जब ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है, फिर से ये सेलिंग यहीं तक आया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम ऐसे मार्केट में बाइंग क्यों ही करेंगे। थोड़ा बाइंग करेंगे, जैसे थोड़ा बाइंग करेंगे सेलिंग आ जाएगा, थोड़ा बाइंग करेंगे सेलिंग आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये तो मैनिपुलेटेड है, तो इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी देखो आप, इसी जोन के नीचे नीचे ही मार्केट सस्टेन किया, तो बाइंग क्यों ही करना है। बाइंग आया, सेलिंग आ गया, थोड़ा थोड़ा बाइंग आया, फिर से सेलिंग आ गया, ये बाइंग आया, फिर से सेलिंग आ गया, और ये तो मैनिपुलेटेड बाइंग आया। तो इस तरीके से इतना बढ़िया काम करता है हमारा इंडिकेटर और ये पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंट मैं मार्केट खुलते ही अपने टेलीग्राम चैनल पे रख देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों। मैं डेली एनालिसिस वीडियो रख देता हूँ, और आप गोल्ड डिकोडेड, बिटकॉइन डिकोडेड और निफ्टी वगैरह का भी देख सकते हैं। इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैंने सब उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं।